हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे हों। दोस्तों, इस व्यक्ति को आप लोग तो जानते ही होंगे। अगर जो लोग नहीं जानते उनको हम बता देना चाहते हैं कि यह है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। दोस्तों, इस व्यक्ति का हाल धोबी के कुत्ता जैसा होने वाला है और ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलते रहता है। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम किस आधार पर कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का धोबी के कुत्ता जैसा हाल होने वाला है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये व्यक्ति पहले पत्रकारिता करता था, लेकिन सच ये बात है कि इसका पत्रकारिता पर किसी का शक नहीं था। जिस तरह से आसपास के चीजों को कवर करता था और एकदम निष्पक्ष तरीका से अपने बात रखता था और सभी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था, वीडियो बनाता था, उस पर किसी को शक नहीं था और यही अंदाज सभी लोगों को बहुत पसंद आया और इसका एक सारे सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, इसका एक झूठी खबर इसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। मतलब कि जैसे होता है ना कि एकदम आसमान से जमीन पर लाके पटक दिया और उसी झूठी खबर के कारण इस पर केस हो गया और जेल भी जाना पड़ा और जितना दिन का सजा था उतना दिन सजा भी काटा। लेकिन जिस दिन जेल से निकला उसी दिन इसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है और जानते हैं दोस्तों, उस दिन ये निश्चय करता है कि हमें चुनाव लड़ना है। मतलब कि यहाँ लोकसभा का चुनाव आने वाला था तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए फैसला लेता है और जोर शोर से मतलब कि चुनाव प्रचार करने लगता और इसके इतना फैन फॉलोइंग थे कि मतलब कि सारे लोग चुनाव प्रचार में जुट गया था और सारे लोग इसको लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सारा लोग चंदा भी दे रहे थे और बहुत सारे चंदा भी इकट्ठा हो गया था और इसको नेता के रूप में सभी लोग स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि पहले भी ये चुनाव लड़ चुका था। लेकिन उस टाइम इसको कोई नहीं जानता था, मतलब कि उसी क्षेत्र में लोग जानते थे लेकिन इतना फैन फॉलोइंग नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये पत्रकारिता नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया पर ये वीडियो नहीं बना रहा था, तो उतना फैन फॉलोइंग नहीं था। लेकिन इस टाइम जब चुनाव लड़ने लगा तो बहुत सारे फैन फॉलोइंग था और बहुत सारे लोग चंदा दे रहे थे, जो बाहर में कमा रहे थे वो लोग भी चंदा दे रहे थे। लेकिन इसका जीवन में एक टर्निंग पॉइंट और क्या आया जानते हैं दोस्तों? इसके माँ के पास एक दिल्ली से कॉल आता है मनोज तिवारी का, और जैसे ही मनोज तिवारी का कॉल आता है तो ये 1-2 दिन के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है व्यक्ति, और उस व्यक्ति के बारे में तनिक नहीं सोचता है जो इसके चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहा था और इसके जो मतलब कि जेल में ये जब था तो इसके पीछे रात दिन जो व्यक्ति खड़ा था और जो व्यक्ति इसके पक्ष में वीडियो बना रहा था, जो व्यक्ति इसको मतलब कि निकलने के लिए दुआ कर रहा था, उसके बारे में तनिक नहीं सोचा और चुपचाप बीजेपी ज्वाइन कर लिया और सिर्फ मां के कहने पर और मनोज तिवारी के कहने पर ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से ये निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा था पहले, उसी तरह से बीजेपी का ये चाटुकारिता निष्पक्ष तरीका से करने लगा। मतलब कि जो समस्या दिख मेरे आता उस पर ये वीडियो मतलब कि निष्पक्ष रूप से नहीं बना रहा था। मतलब कि पार्टी जैसे बीजेपी का मतलब कि छवि बचे रहे उस तरह से ये वीडियो मतलब कि ऊपर ही बना दे रहा था। तो जिस तरह से मतलब कि निष्पक्ष पत्रकारिता पहले कर रहा था उसी तरह से चाटुकारिता करने लगा बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। लेकिन बीजेपी वाले इसको फिर से वहीं लाके पटक दिया जहां से मतलब कि उठाया था और वो उसका काम निकल गया, इसको लाके वहीं छोड़ दिया। और दोस्तों, इसको जब एक मतलब हॉस्पिटल में पीटा था तो उसमें से कोई बीजेपी नेता खड़ा नहीं था। साथ दीजिएगा, लोग ये मनीषवा बदल के रख देगा। जब मुझे पीट रहा था लोग ना, तो मैं सोच रहा था कि मेरा जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जो व्यक्ति चिल्लाकर जेल से निकला था तो चिल्लाकर कह रहा था कि हमें बीजेपी वालों ने ही छुड़ाया है और बीजेपी वालों ने बहुत सपोर्ट किया। जब जेल में थे बहुत से लोग मिलने भी आया था और जेल से निकले तो बहुत सारे बीजेपी का हाथ था निकलवाने में। वही व्यक्ति आज चिल्लाकर कह रहा था कि बीजेपी वाले चोर है और बीजेपी में बहुत भ्रष्ट सिस्टम है और भ्रष्ट सिस्टम के हम खिलाफ लड़ेंगे। और फिर से ये इस व्यक्ति का चुनाव लड़ने का निश्चय लेता है और लोगों से वोट मांगने के लिए मतलब कि घरे घरे जाने लगता है और फिर से एक गलती का एहसास दिलाता है कि हमसे गलती हो गया, फिर से एक मौका दीजिए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है गांव में कि जिसका जो व्यवहार रहता है वही करता है और जिसका जो नेचर रहता है हमेशा वही करता है। और दोस्तों, वही हुआ जो इसको नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से फिर से एक जनता में आस जगा रहा था और जिस तरह से इस पर जनता लोग भरोसा फिर से कर रहे थे, फिर से जनता लोग को ये भरोसा एक बार फिर से तोड़ दिया और एक नए पार्टी में ज्वाइन हो गया। जो अभी भी नया पार्टी आया है जनसुराज, उस पार्टी में जाके ज्वाइन हो गया है एकदम निष्पक्ष तरीका से अपना बात रखने के लिए। जिस तरह से बीजेपी में गया था ये, वो बोल रहा था कि हमें वहाँ मतलब कि सारा बात रखने का आज़ादी दिया जाता है। ऐसे पार्टी में हम गए हैं कि उसमें
किसी को रोक टोक नहीं है अपने बात रखने का। उसी तरह से इस पार्टी में जैसे ही ज्वाइन हुआ, बोला कि इस पार्टी के सहारे हम बिहार को बदल सकते हैं, और ये पार्टी ज्वाइन इसलिए किए हैं कि सारे जनता लोगों को भला हो सके, और हम चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़के विधायक जब चुने जाएं तो सारे लोगों को समस्या का हल करें। लेकिन दोस्तों आपको बताते हैं कि सारे मतलब कि नेता लोग एक जैसा नहीं होता है, और दोस्तों आपको बताते हैं कि नेता में कुछ ना कुछ कमी जरूर होता है, और सारे लोग मतलब कुछ ना कुछ भ्रष्ट सिस्टम रहता है सारे लोगों में। दोस्तों इसमें एक कार्ड बन रहा था, जनसुराज में एक कार्ड बनाया जा रहा है परिवार लाभ कार्ड के नाम से, एक एटीएम कार्ड की तरह है। और दोस्तों उसी कार्ड को बनाने के चलते सभी लोग से 20-20 रुपया ले रहा है। और दोस्तों ये लोग सारे लोग से मतलब कि एक तरह से जबरदस्ती कार्ड बनवा रहा है। ये कैसे हो रहा है वे बताते हैं। दोस्तों जहां इसका सभा होता है, जनसुराज का जहां सभा होता है, उसके बाहर मतलब कि एटीएम कार्ड जो परिवार लाभ कार्ड मिल रहा है कि 20,000 मेरे सरकार आने पर 20,000 महीना आप लोग को दिया जाएगा। तो उस कार्ड को जहां इसका सभा होता है पहले गेट पर ही उस कार्ड को बांटने लगता है, उस कार्ड को बनाने लगता है। 20-20 रुपये लेकर सारे कार्ड को बनाता है, क्योंकि जो लोग वहां उस सभा में गया है, चाहे मतलब कि इसमें बहुत सारे सिंगर भी ज्वाइन हुए हैं जनसुराज में, तो चाहे सिंगर को देखने जाए उस सभा में अगर गया तो उस कार्ड को बनाना ही पड़ेगा। और इस तरह से मतलब कि जबरदस्ती ये सारे लोग को कार्ड बना रहा है। और दोस्तों उसी में बहुत सारे जनता लोग इसको विरोध करने लगा कि 20-20 रुपये लेकर अगर कार्ड बना रहा है तो अभी यही लोगों से लूट रहा है, जनता लोगों से लूट रहा है 20-20 रुपये लेकर। अगर इसका सरकार नहीं बना तो 20-20 रुपये का हिसाब कौन देगा। तो दोस्तों इसी में ये मनीष कश्यप आकर सफाई देता है कि 20-20 रुपये कार्ड के लिए नहीं लिया जा रहा है, जो भी जनसुराज में सदस्यता लेना चाहता है उसके लिए 20-20 रुपये लिया जा रहा है। और फॉर्म भर के अगर 20 रुपया दिया जाता है तो वह मतलब कि जनसुराज की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है, और कार्ड फ्री में दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। देखिए जनसुराज का 20-20 रुपया लेकर एटीएम दिया जा रहा है। एटीएम से क्या फायदा है भाई साहब? घर कहाँ है आपका? हेलो नोनिया मोटरोला मुझे उठाओ ना। क्या फायदा भाई एटीएम से? जनसुराज की सरकार बनेगा तो रुपया मिलेगा। कहता ना 20,000 के महीना। अच्छा ना बनी तो वोट दीजिएगा तो जरूर बनेगा। मैंने ना बनी तो वोट दीजिएगा तो जरूर, नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। थोड़े भाई कुछ अपना देखला हेलीकॉप्टर चढ़ा तो चढ़िए जीवो ये काम दी हार जे बता 20-20 रुपया भाई लोग खाता में ना हमरे तो कोई 1,000 करोड़ रुपया हो जाइयो 20-20 रुपया उठी खाता पूरा बिहार तो हो साहब सरे हम दोनों के चुटिया बनाओ तो लोन पब्लिक हो। हमारा बिहार हाँ। था सुन बाजा चलता जनसुराज परिवार लाभ केंद्र। देखिए जनसुराज लूट रहा बिहार के अलग जीते से पहले ही लूटल चालू बा। और अब दोस्तों इसका सफाई वाला वीडियो देख लीजिए। आप लोग कार्ड बना रहे हैं ना, जनसुराज का परिवार लाभ कार्ड है ये, और ये फ्री में बन रहा है। पता आप लोगों को ये कार्ड जो है वो फ्री में बन रहा है, लेकिन अगर कोई पार्टी का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए 10 रुपया लगता है। कितना लगता है? दोस्तों आप दोनों वीडियो देख लिए, और दोस्तों एक में पहले बताया गया था कि कार्ड के लिए 20-20 रुपया दिया जा रहा है, और कार्ड के लिए 20-20 रुपया लिया जा रहा है। और जब जनसुराज का मतलब पार्टी सरकार बनाएगी तो 20-20 हजार रुपये के आपको लाभ मिलेगा परिवार लाभ कार्ड के, अगर रहेगा आपके पास तो महीने में मतलब कि 20-20 हजार रुपये को आपको दिया जाएगा। और दोस्तों उसी के लिए 20-20 पे लिया जा रहा था। लेकिन जो लोग ये कार्ड को बना रहा था उसी का पार्टी था, उसी के लोग बोल रहा था कि 20-20 पे कार्ड के लिए लग रहा। लेकिन ये जब सफाई देने आता है, जब सारे लोग मतलब विरोध करने लगते हैं तो ये सफाई देने आता है कि कार्ड के लिए नहीं लिया जा रहा है, सदस्यता के ज्वाइन करने के लिए। अगर दोस्तों सदस्यता ज्वाइन करने के लिए सिर्फ लिया जाता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ 10 रुपये के चलते सदस्यता ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उसको फ्री चाहिए, और सभी लोग को फ्री भी चाहिए किसी भी चीज़ भी। तो ये सदस्यता ज्वाइन करने के लिए कोई 10 रुपये देगा नहीं, इसलिए कार्ड के नाम पर 10 रुपये 20 रुपये लिया जा रहा है। तो दोस्तों इसी में बताते हैं कि इसका कुत्ता जैसा हाल कैसे होने वाला है, कि जैसे बीजेपी इसको ला के पटक दिया जहां से उठाया था, उसी तरह से अगर जनसुराज का मतलब कि सरकार नहीं बनेगा, अगर ये विधायक नहीं बन पाएगा चनपटिया विधानसभा से, तो इसका वही हाल होने वाला है कि फिर 5 साल तक मतलब कि वही तरह से भौंकेगा, गरजेगा, और फिर इसको कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो अब निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, निष्पक्ष पत्रकारिता दिखा ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी व्यक्ति एक तरह से मतलब कि किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो वो निष्पक्ष नहीं दिखा सकता है, वह पार्टी को छवि के बजाय के ही मतलब कि न्यूज बना पाता है। तो इसी तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं दिखा पाएगा, और इसका जो मतलब कि चैनल का व्यूज था, चैनल का मतलब कि जो भी ग्राफ था, इसका सारा डाउन हो गया है, इसको अर्निंग भी नहीं हो पा रहा है। एक बार अपने से रो कर बता रहा था कि मेरा चैनल डाउन हो गया है और हमें अर्निंग भी नहीं हो रहा है। तो ये सारे लोग मतलब कि इसका समाप्ति होने वाला है, और ये अगर चुनाव नहीं जीत पाएगा तो सारा इसका खेल खत्म होने वाला है।
इसीलिए ये घर के नहीं रहेगा ना घाट के रहेगा, मतलब ना इधर के ना उधर के। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। जय हिंद।